गाइज हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि और रही बात खाने की तो वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और रही बात पैसों की मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। और रही बात दोस्ती की तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है और रही बात। और रही बात इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे एज फार एज कंसर्न्ड। एज फार एज कंसर्न्ड। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज करना पड़ेगा एज फार एज, इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा समथिंग या फिर समवन। समवन आप यूज करेंगे पर्सन के लिए, समथिंग आप यूज करेंगे थिंग्स के लिए। इसके बाद आपको यूज कर देनी है हेल्पिंग वर्ब टेंस अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको यूज कर देनी है कंसर्न्ड। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। और रही बात पैसों की, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई हैव नो वरी अबाउट इट। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई हैव नो वरी अबाउट इट। और रही बात खाने की तो वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एज फार एज फूड इज कंसर्न्ड यू विल हैव टू ईट इट। एज फार एज फूड इज कंसर्न्ड यू विल हैव टू ईट इट। और रही बात दोस्ती की, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न्ड आई विल नेवर लेट इट ब्रेक। एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न्ड I will never let it break। और रही बात मेरी, तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। As far as I am concerned, I have no problem to get married। As far as I am concerned, I have no problem to get married।